दोस्तों यूके ट्रिपल एससी वीडियो पटवारी एग्जामिनेशन का अब यहाँ पर अंतिम पड़ाव आ चुका है। कल आपका एग्जामिनेशन है। एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। उसके माध्यम से आप अगर एग्जामिनेशन में भाग लेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे कि उत्तराखंड में भारी बारिश है, बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हैं। आपको एक दिन पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही मत करिए। इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के आपको अपने एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहुंच जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट यहां पर आपके लिए है वो है ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग बहुत ढंग से करनी है, बहुत ही सेफ ट्रेवलिंग करनी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल एकदम लास्ट में अगर माइंड को स्टेबल रखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ट्रेवलिंग। एक इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को ट्रेवल करना होगा। उसके बाद में जो जब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएगा वो ट्रेवलिंग तो आपने कर ली, लेकिन आप अपने पास में कहते हैं ना हथियार, है ना, युद्ध में जब जाते हैं तो हथियार सारे लेकर के जाते हैं। एसेंशियल्स जो हैं, जैसे जिसमें से हो जाता है आपका एडमिट कार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में एक वेरिफिकेशन आईडी आपको लेके जानी होगी, और साथ साथ में आपको पेन लेकर के जाने हैं। और वो याद रखेंगे, कोशिश ये करिए कि ब्लैक बॉल पेन लेकर के जाइए, है ना। जो सबसे ज्यादा ओएमआर रीड किया जाता है वो ब्लैक पेन में ही रीड किया जाता है, लेकिन ब्लू भी अगर आपके पास में है, बॉल होना चाहिए, जेल पेन यहां पर नहीं अलाउड रहेगा। ठीक है, तो आपको बॉल पेन ही लेकर के जाना है, और ब्लैक कोशिश करें कि ब्लैक पेन से ही आप अपना ओएमआर को फिल करें। ओएमआर शीट को भरने में आपको यह ध्यान में रखना होता है कि एक भी क्वेश्चन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, आप लोग देखिए आपके पास में 100 क्वेश्चंस का पूरा ये पैटर्न है ना। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन आपके जीएस, और 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीएस के आने वाले हैं। ये आपको पूरा पूरा पैटर्न है, 100 क्वेश्चन का पूरा ये खेल है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, पैटर्न भरते समय बहुत सारे बार ये दिक्कत होती है ना। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, उसके बाद में 3 आपको आ रहा है, 4 वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। 4 वाला नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, गलती जो सबसे ज्यादा ओएमआर भरने में ये होती है कि आप 4 वाला जो 5 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और 4 वाले ओएमआर में आप भर देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इससे पूरा का पूरा सीक्वेंस आपकी ओएमआर का बदल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, क्वेश्चन आपको देखना है। अगर आप पूरी तरह से श्योर शॉट हैं तो तुरंत ही ओएमआर में जाकर के उस क्वेश्चन को फिलअप कर दीजिए, काम खत्म वाला। वो क्वेश्चन एकदम अगर श्योर शॉट है, तुरंत ही ओएमआर में उसे आप भर दीजिए। 100 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम का इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने वन गो में किया ना तो आप लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप पहली बार में ही ओएमआर में अच्छे से भर पाएंगे। इतना लेवल आपका है, अपने आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की थोड़ी सी जरूरत यहां पर पड़ेगी। 40 से 50 क्वेश्चन पहली बार में भर दीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वहां पर रिपीटेड तरीके से चीजों को देखें, क्वेश्चन को देखें। जो ओएमआर शीट में, हाँ ध्यान रखेंगे, ओएमआर में वही भरना है जिसके लिए आप बिल्कुल ही श्योर शॉट है, 100% आपको लगेगा। और ऐसा है कि 40 से 50 क्वेश्चन लगभग आप पहली बार में ही कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आता है कि भाई ओएमआर शीट में बाकी सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आपको पेपर स्टार्ट होने के पहले ही भरने होते हैं। रोल नंबर हो गया, जो आपका सीट नंबर हो गया, है ना। इसके बाद में जो आंसर की हमारा जो पेपर आता है उसमें भी सेट नंबर होता है, एबीसीडी। वो सारी चीजें बहुत ही ध्यान से भरनी होती हैं। रोल नंबर को बहुत ध्यान से भरना होता है, प्रॉपर सर्किल आपको करना है। अगर एक भी सर्कल इधर से उधर गया तो आपका वहां पर ओएमआर वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल ओएमआर में एक भी गलती, एक भी कटिंग, कोई वाइटनर वहां पर नहीं लगता है, किसी भी प्रकार की कोई गलती एक्सेप्ट नहीं होती है। एक ऑप्शन, अगर आपका एक क्वेश्चन है उसमें एक ही ऑप्शन आपको सही मान करके उसी को गोला करना है। दूसरा अगर आपने मार्क भी कर दिया तो वो काउंट नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे क्रॉस बना देते हैं, ये वाला भी कलर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ओएमआर भरते समय ये जो आप सर्कल राउंड कर रहे हैं, यहां पर बाहरी पहले आउटलाइन को आपको कवर करना होता है, फिर धीरे धीरे करके अंदर चले जाना होता है। इससे आपका जो गोला है वो पूरा भर जाता है, क्लियर भर जाता है। ठीक है, अच्छे से इस चीज को आप यहां पर फॉलो करेंगे। ओएमआर शीट में भरते समय आपको जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो भी अच्छे से करना होगा, और जो आपने ओवरऑल जो डिटेल्स भरी हुई हैं वो भी आपको अच्छे से करनी होंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपको ये कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि भाई सारा का सारा पेपर करते चले गए और लास्ट में ओएमआर भर रहे हैं। वो फिर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आते हुए क्वेश्चन जो आपने आंसर शीट क्वेश्चन पेपर में आपने सही मार्क कर रखे हैं, लेकिन आप वो ओएमआर शीट में भरते टाइम उसमें गलती कर देंगे, अगर सब कुछ लास्ट में ही भरने के लिए सोच लिए तो। ठीक है, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करिए, उसके बाद में ओएमआर में भर दीजिए। अगर आपको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तो क्वेश्चन आपने किया, तुरंत आपको लगा कि यार ये बिल्कुल सही है, तुरंत जाकर के उसको ओएमआर में भर दीजिए। इस तरीके से इन मेथड्स के माध्यम से आप जो लास्ट में जो एक सिली मिस्टेक्स होती है ना, हर एक एग्जामिनेशन के पेपर में, हर एक एग्जामिनेशन में आपको 100 क्वेश्चन अगर हैं
2 से 3 सिली मिस्टेक्स ज़रूर हो जाती हैं, जो आते हुए क्वेश्चन गलत कभी आ रहा है, पढ़ रहे हैं, आपकी ऑप्शन 3 सही है, लेकिन वहाँ पर आपने मार्क कर दिया 4। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस जगह पर एकदम एकाग्र रखना होता है, शांत रहना होता है, बिल्कुल आसानी, तसल्ली से बैठ कर के अगर आप पेपर देंगे ना, उतना हार्ड लेवल इसका नहीं होने वाला। आप आसानी से जितना आपने पढ़ा हुआ है, वो सारा कुछ आपको अच्छे से आप उसमें कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन वही है कि लास्ट मोमेंट में आपको पैनिक नहीं होना है, उसके लिए सेंटर पर टाइमिंग से पहुँच जाना है, उसके बाद में आपके पास में सारे अगर एसेंशियल्स हैं, ओएमआर में आपने अच्छे से सारी चीज़ें भर ली हैं, तो दिमाग ऑटोमैटिक स्टेबल हो जाएगा। वो आपको मार्क्स मार्क्स को बूस्ट करने का काम करेगा और अगर आपने इन स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो कर लिया, तो कम से कम जो जो एग्ज़ामिनेशन आप 50-60 में क्लोज़ कर रहे थे, उसे आप 80 तक आराम से खींच सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो अभी वर्तमान के लिए आप सभी को आपके एग्ज़ामिनेशन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेहनत की है। आप उस मेहनत पर विश्वास करिए और उस विश्वास के आधार पर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चले जाएँगे, आराम से तसल्ली से बैठ कर के एग्ज़ामिनेशन देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार का अगर और भी फीडबैक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हाँ, बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। इससे रिलेटेड जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा, आपको आंसर की भी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। नमस्कार।